गुड मॉर्निंग। कक्षा 4-5 की प्रयास इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट 71 हम हल करेंगे। आप इनको देखते रहे और आपको आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको आता रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जिससे आपको अच्छी चीज़ लगे। आप उसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कंपिटेंसी दक्षता, राइट सिंपल फ्रेज सेंटेंस अबाउट ए पिक्चर। पिक्चर के अनुसार सिंपल सेंटेंस लिखने। जैसे कि अपना 1 नंबर है, ये अलग अलग है। सबसे पहले ये चिंकी एंड हिज फादर कलेक्टेड मटेरियल्स टू मेक ए स्विंग, अर्थात एक झूले का मटेरियल चिंकी और उसके पिता ने कलेक्ट किया। दूसरा नंबर है, ये देखो झूला इन्होंने बना लिया। दे स्टार्टेड मेक द स्विंग, झूला बना लिया और अब झूले का स्टार्ट किया बनाना, झूले को बनाना स्टार्ट किया। तीसरा, अब क्या कर लिया, झूला बना लिया। द स्विंग इज रेडी, झूला अब तैयार है झूलने के लिए। और चौथे इसमें आप देखें, चिंकी स्टार्टेड स्विंगिंग एंड शी वाज वेरी हैप्पी, चिंकी ने झूलना प्रारंभ किया और अब वो बहुत प्रसन्न है। वर्कशीट 72 कंपिटेंसी दक्षता, रीड स्मॉल टेक्स्ट विद कंप्रिहेंशन, इनको पढ़ें। रीड द पैसेज बिलो, नीचे के पैसेज को पढ़ें। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनका उत्तर दें क्वेश्चनों का, प्रश्नों का। सेरा वाज ए लिटिल कब, सेरा एक छोटा बच्चा है। शेर के बच्चे को कब बोलते हैं? ही लिव्ड इन ए जंगल विद हिज मदर लोइनेस, अर्थात वह अपनी माता शेरनी के साथ जंगल में रहता है। वन डे, एक दिन, सेरा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज सिबलिंग्स, अर्थात सेरा एक खेल रहा था लुका छिपी, छिपने का और ढूंढने का खेल खेल रहा था। सिबलिंग्स माने अपने भाई बहनों के साथ। ही वाज सर्चिंग फॉर देम, वह उनको ढूंढ रहा था। सडनली, अचानक, ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि ही हैड कम फॉर अवे फ्रॉम होम, वह घर से दूर आ गया है। उसने महसूस किया कि वह घर से दूर आ गया है। ही डिड नॉट रिमेंबर द वे टू हिज होम, वह अपने घर के रास्ते को याद नहीं रख सका। सेरा स्टार्टेड क्राइंग, सेरा ने चिल्लाना प्रारंभ किया। मदर लोइनेस हियर्ड द क्राइंग ऑफ सेरा, और माता शेरनी ने सेरा की आवाज़ को, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ को सुना। ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लोइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, ऑल द सिबलिंग्स, सभी भाई बहनों, और माता शेरनी ने उसको ढूंढना प्रारंभ किया। फाइनली, अंत में, मदर लोइनेस फाउंड सेरा बिहाइंड ए बिग बनियान ट्री, माता शेरनी माता ने उस सेरा को एक बरगद, बनियान ट्री मैंने बरगद के पेड़ के, बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छुपा हुआ पाया। सेरा बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज मदर, अर्थात सेरा बहुत प्रसन्न हुआ अपनी माँ को देख करके। ही हैप्पी हग्ड हिज मदर, बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसने माँ के अपने भुजाओं में भर लिया। एंड बाथ वेंट अबो, और बोथ वेंट अबो, और वो दोनों साथ गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, व्हाट डिड सेरा डू व्हेन ही गोट लॉस्ट, अर्थात वह जब सेरा खो गया तो उसने क्या किया। सेराबाज, शेर कब खो गया था, सेरा कब खो गया था। सेराबाज प्लेइंग हाइड एंड सीक, सेरा लुका छिपी का खेल खेल रहा था विद हिज सिबलिंग्स, जब अपने भाई बहनों के साथ में लुका छिपी का खेल खेल रहा था। दूसरा, हु सर्च्ड फॉर सेरा, सेरा को किसने तलाश किया। ऑल द सिबलिंग्स, सारे भाई बहन, एंड मदर लोइंस सर्च्ड फॉर सेरा,
और माता शेरनी ने उनको ढूंढा। हाउ डिड शेरा गेट बैक होम, शेरा वापस कैसे आया? शेरा केम बैक होम विद मदर लोइनेस, अर्थात माता शेरनी की सहायता से शेरा वापस आया। चौथा, व्हाट वुड यू डू इफ यू गोट लॉस्ट इन जंगल, आप क्या करोगे यदि जंगल में खो जाओगे? इफ वी गेट लॉस्ट इन जंगल, यदि हम जंगल में खो जाएंगे, वी विल क्राई लाउडली, हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। वर्कशीट 73, कंपिटेंसी दक्षता, आइडेंटिफाई डिटेल फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से पूरी आइडेंटिटी करें इसको, डिटेल को। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स, इस त्योहारों की डिस्क्रिप्शन पढ़ें। फाइंड द करेक्ट पिक्चर ऑफ देम बिलो, नीचे उनमें से सही पिक्चर को। लेबल द पिक्चर विद नेम इन द फेस्टिवल, और उस पिक्चर के सामने उसका त्योहार का नाम लिखें। एंड नंबर ऑफ द डिस्क्रिप्शन, और नंबर उस डिस्क्रिप्शन में। जैसे है पीपल सेलिब्रेट द बर्थ जीसस क्राइस्ट, अर्थात जीसस क्राइस्ट का मंगाते हैं, तो एक नंबर किसका हो गया? अर्थात ये हो गया जीसस क्राइस्ट वाला, तो एक। दूसरा है द सिस्टर टाइड राखी विद ब्रदर वेस्ट, अर्थात बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, तो वो हो गया रक्षाबंधन, ये हो गया 2 नंबर। 1 नंबर क्रिसमस हो गया और 2 नंबर हो गया रक्षाबंधन। तीसरा है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्यौहार कौन सा हो गया? ये होली हो गया। फिर है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइटों का त्यौहार, ये दीपावली हो गया। इट इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, इट मार्क्स द एंड ऑफ द फ्रीडम रामदान। इट इज फेस्टिवल इन न्यू हार्वेस्ट, पीपल कैन क्रिएट द डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिवल फूड अराउंड द बैंडी। तो ये हो गया लोहरी हो गया 6, 5 हो गया ये, और ये हो गया 6 लोहरी, और ये हो गया ईद। वर्कशीट 74, कंपिटेंसी दक्षता, एक्सप्रेस ओपिनियंस अबाउट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ो। एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए प्रश्नों का आपस में डिस्कस करो। अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना काम कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए प्राइज ऑफ पेपर, ही ड्रू उसने कुछ खींचा, ऑन ए पेपर एक पेपर पर, बट डिड नॉट लाइक इट परंतु उसने पसंद नहीं किया। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक, उसने नोटबुक से पेपर लिया। एंड थ्रू इट इनटू द रूम, और उसने कमरे में फेंक दिया। ही शार्पेंड द पेंसिल इन एंगर, और उन्होंने शार्पेंड बड़ी तेजी से नाराजी के साथ पेंसिल को शार्पन तेज किया। द क्रम्स एंड पेंसिल लैंड पावर फेल इनटू द फ्लोर, अर्थात फर्श के ऊपर क्रम्स एंड पेंसिल, उसके छिलकर वो पेंसिल फर्श पर फेंक गई। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, और फ्लोर को बड़ा गंदा कर दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सेंटेंस। व्हाट वाज द अरुण डूइंग, अरुण क्या कर रहा था? अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। दूसरा, वाई डिड ही थ्रू पेपर, उसने पेपर क्यों फेंका? ही थ्रू समथिंग ऑन पेपर वाज नॉट टू गुड, अर्थात उसने पेपर के ऊपर कुछ फेंका इसलिए वो अच्छा नहीं था।
इज इट गुड और बैड मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण, अर्थात क्या उसने अरुण ने फर्श को गंदा किया, इट इज बैड। बी डू यू कीप योर स्कूल क्लीन, अपने स्कूल को क्लीन रखिए, साफ रखिए। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ विचार विमर्श कीजिए। हाउ योर स्कूल इज केप्ट क्लीन, आप अपने स्कूल को साफ कैसे रख सकते हैं। एंड राइट इट, लिखो इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में, इन बॉक्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए बॉक्स में नीचे। यस वी कीप अवर स्कूल क्लीन एंड नीट, हमें हमारा साफ और स्वच्छ हमारा स्कूल रखना चाहिए। वी क्लीन आवर स्कूल रूम्स, हमें हमारे स्कूल के कमरे साफ रखने चाहिए। एंड ग्राउंड रेगुलरली, और मैदान नियमित साफ रखने चाहिए। गार्बेज इज ऑलवेज थ्रोन इन डस्टबिन, अर्थात गार्बेज को हमेशा अपने डस्टबिन में डालें, कचरा दान में डालें। वी क्लीन वाटर टैंक आफ्टर ए वीक, हम एक वीक में अपने वाटर टैंक को साफ करें। वी क्लीन आवर गार्डन रेगुलरली, हम हमारे गार्डन को नियमित साफ करें। वर्कशीट 75, कंपिटेंसी दक्षता, यूजर लिंकर एंड बट एंड बिकॉज, अर्थात आप लिंक करने वाले इन शब्दों को एंड बट और बिकॉज को से जोड़े। join the following sentence using and but and because, अर्थात आप सेंटेंसों को एंड बट और बिकॉज से जोड़िए। ही सैट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, तो इन्होंने बिकॉज से जोड़ा है। ही सैट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। दूसरा, माई ब्रदर लाइक्स मैंगो, मेरा भाई आम पसंद करता है। माई ब्रदर लाइक्स बनाना, मेरा भाई केला पसंद करता है। तो एंड से कर दें, इसको तो पहले लिख ले। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, आमों को पसंद करता है, एंड बनाना और केला, तो इसका हो गया मेरा भाई आम और केले पसंद करता है। तीसरा, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश, दोनों सेम ही हैं, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ दीजिए। जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, जय हिंदी और इंग्लिश बोल सकता है। चौथा, सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती। सी रेन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ी। सोनम वॉन द रेस, उसने रेस जीती। बिकॉज क्योंकि सी रेन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ी। अगला क्वेश्चन है 5, पिंकी वर्कड हार्ड, पिंकी ने कठिन परिश्रम किया। सी डिड नॉट पास, वह पास नहीं हुई। पिंकी वर्कड हार्ड बट, परंतु फिर भी सी डिड नॉट पास, वह पास नहीं हुई। 6, आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतजार किया। सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। आई वेट फॉर पिंकी बट, परंतु सी डिड नॉट कम, परंतु वह नहीं आई। 7, द मैन इज ओल्ड, आदमी वृद्ध था। ही रेन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ा। द मैन वाज ओल्ड बट, परंतु ही रेन वेरी फास्ट, आदमी वृद्ध था परंतु बहुत तेज दौड़ा। क्वेश्चन 8 है, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी थी। सी लॉस्ट हर बुक, उसने अपनी बुक्स खो दी थी या खो चुकी। तो रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी थी। बिकॉज क्योंकि सी लॉस्ट हर बुक, वह अपनी बुक खो चुकी थी। 9, शिवा हैज पैरट, शिवा एक तोता रखते हैं। शिवा हैज ए डॉग, शिवा एक कुत्ता रखते हैं। शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग, शिवा एक तोता और एक कुत्ता रखता है। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खा सकता हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो ये बिकॉज से जोड़ दीजिए। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। बिकॉज क्योंकि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए अच्छी चीज़ें ही प्राप्त होंगी। आप इस बात को विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।